प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद अखाड़ा परिषद ने फैसला किया है कि मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान अब नहीं होगा। ये जानकारी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने दी है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना मचने के बाद अखाड़े ने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का कार्यक्रम पूरी तरह रद्द कर दिया है। अब आज कोई भी अखाड़ा अमृत स्नान नहीं करेगा और अखाड़े ने अपने जुलूस भी वापस शिविरों में बुला लिए हैं। इस बात की जानकारी अखाड़ा परिषद ने दी है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब अखाड़ा परिषद ने फैसला किया है कि आज मौनी अमावस्या में अमृत स्नान नहीं होगा। अब संत बसंत पंचमी पर गंगा में डुबकी लगाएंगे और अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि किस्मत को ये अमृत स्नान मंजूर नहीं था। और ये बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची, जहां अब अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान नहीं होगा। लाखों नागा साधु सन्यासी महंत मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे। और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें। उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। अमृत स्नान है, आपने देखा होगा, अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था, हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे। हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दी अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा, जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं, तब हमें
क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अमृत स्नान 2 गिने जाएंगे या 3? तीन अमृत स्नान है। एक हम मकर संक्रांति पे हो गया है और एक हमारा ये मौनी अमावस का स्नान है, तीसरा हमारा बसंत पंचमी का स्नान है। यानी तीनों अमृत स्नान पूरे अखाड़े करेंगे, पूरे श्रद्धालु करेंगे।